हेलो फ्रेंड्स, ऑल ब्यूटीफुल गॉर्जियस वंस। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको आज एक पिक एंड फाइल की रीडिंग देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो इमेजेस डाली थी, एक तो द लवर की फाइल थी और दूसरी फाइल जो हमारी थी वो थी द हाई प्रीस्टेस की। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। आप इन दोनों फाइल्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और अपने ईश्वर को ध्यान करते हुए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस फाइल की तरफ ले जाइए जो कि आपको सही मार्ग दिखाएगी और सही आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आइए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट फाइल जो मैंने ली थी, द लवर्स की। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। द लवर्स जो है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए भी कार्ड माना जाता है और जनरली भी राधा कृष्ण के प्रेम की का कार्ड है ये। द लवर्स मीन्स एक अनकंडीशनल लव। स्टार्ट करते हैं इस पाइल से। तो इस पाइल में जो कार्ड्स आए थे वो थे, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है डेथ, दूसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ, तीसरा कार्ड जो आया है वो आया है नाइट ऑफ सोर्स का। और ओशो ज़ेन से मैंने एक कार्ड आप लोगों के लिए लिया था, तो वो कार्ड जो आया था थंडर बोल्ट आया है। थंडर बोल्ट को मैंने क्लैरिफाई किया था क्योंकि थंडर बोल्ट का जो कार्ड है वो कुछ स्पेसिफिक बताता है। मैंने उसे क्लैरिफाई किया जब, तो आप लोगों के लिए जो आया था कार्ड वो था टेम्परेंस का। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट कार्ड विच इज डेथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेथ का मतलब डेथ नहीं है, डोंट बी अफ्रेड। डेथ का मतलब है आप लोगों की लाइफ में बहुत ही कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। आपकी जो लाइफ है वो बदलाव की तरफ जा रही है। आपके हो सकते हैं कुछ पुरानी हैबिट्स हों, कुछ पुराने पैटर्न्स हों, या फिर कुछ पुराने कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि अब बदल रहे हैं। आपके कार्मिक साइकिल हो सकता है वो एंड हो रहे हैं, या फिर आपकी कुछ पुरानी हैबिट्स, कुछ पुराने पैटर्न्स जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई थी, तो वो अब बदलाव की तरफ जा रहे हैं आप। और जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ यहाँ पर जो है लियो को भी दर्शाती है। लियो हमारे जो ज़ोडिएक साइन होते हैं उनके लिए ये कार्ड होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी पावर को बना के रखिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और इस कार्ड में आप एक ऊपर साइन देख रहे हैं वो इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी लोग हैं अब उनके डीएम के अंदर जो है और उनके खुद के अंदर, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के अंदर एक पावर आने वाली है, एक स्ट्रेंथ आने वाली है अपनी चीज़ों को बताने के लिए, एक दूसरे को शेयर करने के लिए, या फिर आगे लाइफ को एक पॉजिटिव वे में प्रोसीड करने के लिए। और मैं जनरली बात करूं तो भी जो लोग हमारे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, उनको भी बहुत अच्छी ही स्ट्रेंथ में रहना है और अपने आप को एक पॉजिटिविटी में रखना है। नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहता है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि मोस्टली जो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले हैं उनके जो डीएम है वो उनसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते को अब सही ढंग से प्रोसीड करना चाहते हैं। और अगर मैं जर्नल लोगों की बात करूं तो नाइट ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन आपसे बहुत तेज़ी से आके मिलना चाहते हैं। सडनली कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यू रिसीव हिज और हर मेल, ईमेल और या एनी काइंड ऑफ अ मैसेज, और या वो फिर आपसे ट्रैवल करके खुद मिलने के लिए आएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ जो नेक्स्ट कार्ड था वो आया है थंडर बोल्ट का। तो थंडर बोल्ट का मतलब तो ये है कि कुछ
कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है। सो मैंने इसीलिए इसको क्लैरिफाई किया था, तो इसका टेम्परेंस का कार्ड निकला था। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, लोगों के लिए बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड यू आर divinely protected and guided by the divine, by the angels and by your जितने भी आपके गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। एंड अगर आपके अंदर अभी भी बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो यू नीड टू कीप बैलेंस बिटवीन योर फीलिंग्स, इमोशंस, योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। सो आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है। ओके फ्रेंड्स। और अगर मैं जर्नल वे में बात करूं, तो भी जो जर्नल लोग हैं उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी हमारी फर्स्ट पाइल के लिए, जिन्होंने भी बहुत ही ब्यूटीफुल द लवर का कार्ड जो है वो चूज़ किया था। सो अभी मैं बताऊंगी आपको दूसरी पाइल जो हमारी थी, द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले द हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, या मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का मतलब है जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है, और जो एक हो सकता है हीलिंग का काम करते हों, हमारे हीलर्स हो सकते हैं, और या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को एनालाइज करता है, अपनी पावर में रहता है, ओके, जिसके अंदर शक्ति है किसी भी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए, और किसी भी ऐसी पावर है उनके अंदर कि वो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, शक्ति का कार्ड है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो इस पाइल में आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड आया है द मैजिशियन का। थर्ड कार्ड आया है द सन का। एंड ओशो ज़ेन्से कार्ड आया है कंट्रोल का। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कार्ड। इट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है, वो लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी किसी बात को जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। अच्छी बात है, समटाइम हमें ऐसा करना भी चाहिए कि हमें हर बात अपनी किसी को जो है बतानी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम उन लोगों को तो बता सकते हैं जो कि हमारे वेल विशर्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो हमें गाइड कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा था कि महाभारत में अर्जुन को जो है श्री कृष्णा ने गाइड किया था युद्ध के समय पर। सो इसी तरह से कोई आपको भी अपना कोई वेल विशर्स ढूंढना चाहिए जो कि आपको है सही रास्ते की तरफ ले जाए। और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अगर हो रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, गार्ड अप करके रख रहे हैं, सो प्लीज़ रिलीज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सेकेंड कार्ड जो है वो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर मुझे लगता है कि अगर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मन्नतों में मांग रहे हैं दोबारा लाइफ में लाने के लिए। और अगर मैं जनरल वे में बात करूं, तो मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि यू आर एबल टू क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो आप खुद उस लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा और अपनी एक विल पावर के द्वारा। यू आर एबल टू, जहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आता है, वी आर एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। अगर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आती है, सो यू जस्ट डू प्रेयर्स। सो थर्ड कार्ड जो है वो द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं और बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही खुश हैं।
अगर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है तो बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि द सन का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। और ख़ासकर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है बहुत सारी रीयूनियंस भी हो रही हैं। सो द सन का कार्ड से बढ़िया कार्ड तो कोई होता ही नहीं है। इट इज़ द टॉप ऑफ द कार्ड इन अवर टैरो। तो जहाँ पर सन का कार्ड आ जाता है वहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं रहता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सो ओशो ज़ेन कार्ड से जो मैंने कार्ड लिया था वो आया था कंट्रोल। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि या फिर आप किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। सो इस तरह की एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और खुद भी एक फ्रीडम में रहिए और दूसरों को भी फ्रीडम दीजिए। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों की बात करूँ तो यू डोंट नीड टू बी कंट्रोल अदर, क्योंकि जहाँ पर कंट्रोल आ जाता है वहाँ पर लव नहीं रहता है। सो अपने पर्सन को फ्री छोड़ दीजिए, एक फ्रीडम दीजिए। अगर वो आपका है तो आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर मैं जर्नल वे में भी बात करूँ तो भी आप जो है कंट्रोल का जो अंदर कंट्रोल की एनर्जी आपके अंदर है उसको रिलीज़ कर दीजिए बिल्कुल, और एक फ्रीडम के साथ जिए और दूसरों को भी फ्रीडम दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के मैसेज पिक पाइल थी। सो आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी माई सोल फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑल इन्फॉर्मेशन आर देयर। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी, और आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड